अत्याचारी जमींदार की कहानी। किसी गांव में एक अत्याचारी जमींदार का आतंक फैला हुआ था। उसका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था, जो अपने बुरे कामों के कारण गांव वालों के दिल में खौफ का कारण बना हुआ था। ठाकुर का व्यक्तित्व बहुत कठोर और निर्दयी था। गांव की जमीनें उसके अधीन थीं और उसने गांव वालों पर अपना दबदबा बना रखा था। उसकी संपत्ति और शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। ठाकुर विक्रम सिंह का मकसद केवल पैसे और ताकत हासिल करना था। वह गांव वालों से मनमाना कर लगाता और उनकी मेहनत का फल छीन लेता। अगर कोई व्यक्ति कर देने में असमर्थ होता तो ठाकुर के आदमी उसे बुरी तरह पीटते और उसकी जमीन छीन लेते। लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ठाकुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर कई लोग गांव छोड़कर शहर की ओर चले गए, लेकिन गरीब किसानों के पास भागने का साधन नहीं था। उन्हें वहीं रहकर ठाकुर के अत्याचार सहने पड़ते थे। ठाकुर के अत्याचार के बावजूद गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो उससे डरते नहीं थे। उनमें से एक था रामू, जो एक साधारण किसान था। रामू बहुत बहादुर और ईमानदार था। उसने हमेशा ठाकुर के सामने सिर झुकाने से इनकार किया। ठाकुर ने उसे कई बार धमकाया, लेकिन रामू का आत्मसम्मान उसे झुकने नहीं देता था। ठाकुर रामू से खफा रहता था और उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढता था। एक दिन ठाकुर के आदमियों ने रामू की फसल को जलाने का प्रयास किया, ताकि वह गरीबी और मजबूरी में आकर ठाकुर के अधीन हो जाए। लेकिन रामू ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ठाकुर के आदमियों का सामना किया और उन्हें खदेड़ दिया। इससे ठाकुर को बहुत गुस्सा आया। उसने रामू को सबक सिखाने के लिए उसे गांव के बीचों बीच बुलाकर सजा देने का ऐलान कर दिया। गांव वाले सब इकट्ठे हुए। ठाकुर ने रामू से कहा कि या तो वह अपनी जमीन उसे सौंप दे या फिर उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने साहस के साथ ठाकुर को जवाब दिया कि जमीन उसके पुरखों की है और वह उसे किसी भी हालत में नहीं देगा। रामू के इस जवाब से ठाकुर और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने आदमियों को रामू को पीटने का हुक्म दिया। ठाकुर के आदमियों ने रामू को पीटना शुरू किया, लेकिन तभी गांव के और लोग रामू की मदद के लिए आगे आए। लोगों में एक नई शक्ति जागी। ठाकुर के आदमियों को देख वे एकजुट हो गए और मिलकर उनका सामना किया। देखते ही देखते गांव वालों ने ठाकुर के आदमियों को खदेड़ दिया। ठाकुर को ये देख बहुत हैरानी हुई कि जिन लोगों को वह हमेशा कमजोर समझता था, आज वही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। गांव वालों की एकता और साहस ने ठाकुर को हिलाकर रख दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर लिया। तब ठाकुर ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले अब उसके छलावे में नहीं आने वाले थे। उन्होंने गांव की पंचायत बुलाए और फैसला किया कि ठाकुर को उसके अपराधों के लिए सजा दी जाएगी। पंचायत ने ठाकुर की सारी जमीन गांव वालों में बांट दी और उसे गांव से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया।